नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तुलनात्मक मापनी पर। और आपके सामने ये प्रश्न है जिसमें एक तरफ हमें मैट्रिक प्रणाली यानी कि किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़ने हैं और एक तरफ हमें मील और फरलांग पढ़ने हैं। तो इनकी आपस में तुलना करनी है। तो क्वेश्चन आपके सामने, निरूपक भिन्न 1:50,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना करो जिसमें किलोमीटर, हेक्टामीटर और मील व फरलांग पढ़े जा सकें। अब इसे पहले अपने जो आसान लगे उस पर हल करेंगे। तो ये 50,000 कहीं से भी ब्रिटिश प्रणाली के अंदर कोई भी इकाई से मैच नहीं करता, लेकिन लगभग ये किलोमीटर का हाफ हो जाता है, यानी आधा किलोमीटर 50,000। तो इसको मैट्रिक प्रणाली के अंदर अपने हल करें तो ये थोड़ा आसान रहेगा। तो आसान वाले को पहले हल करेंगे, लेकिन जब बनाने की बारी आएगी तो पहले कठिन वाले को बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे पहले, इसको हल पहले क्यों करेंगे और अपने इस बात के लिए अपने आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हल है, मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 50,000 सेमी। मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 50,000 सेमी। इसलिए मानचित्र का 15 सेमी, यानी कि कितनी लंबी रेखा खींचोगे डायग्राम शीट पे, 15 सेमी की। आगे जाके ये 15 सेमी नहीं रहना। ठीक है, तो 15 सेमी प्रदर्शित करेगा धरातल का 50,000 इंटू में 15, यानी कि 7,50,000। जब 1 सेमी 50,000 सेमी को कर रहा है तो 15 सेमी इसका 15 गुना करेगा, यानी कि 7,50,000 सेमी। तो यहाँ पे अपने सेमी लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब देखिए, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर, अब सेंटीमीटर जो आपके सामने है 7,50,000 सेमी है, और किलोमीटर में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे किलोमीटर में? क्योंकि मैट्रिक प्रणाली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेक्टामीटर बड़ा है या किलोमीटर, तो किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर में बदलेंगे। तो सेमी को किलोमीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं ये इसके नीचे लिखना होगा। तो आपको याद है ना, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1,00,000 में ये 5 जीरो है, यहाँ पे तो 4 है, तो इस 4 से ये 4 गई और इस जीरो की वजह से यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो आंसर क्या आया? 7.50 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर। लेकिन ये तो पॉइंट है, यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए। कभी भी ये इकाई जो प्राप्त होती है, जो दर्शाना है इस रेखा के माध्यम से, इस पे जो भी दर्शाना है, ये कभी भी क्या है, पॉइंट में नहीं होगा, हमेशा ही पूर्णांक में होगा। तो पूर्णांक नहीं मिला हमें, तब हम क्या करेंगे, पूर्णांक मान लेंगे। 7.5 को या तो 7 मान लो या 8 मान लो, लेकिन मैंने कितना माना है? 8। जब 7.5 को 8 मानूंगा तो रेखा भी 15 से कुछ आगे बढ़ जाएगी। कितनी लंबी रेखा होगी देखते हैं। अब रेखा ज्ञात करने का है कि 7.5 किलोमीटर पूर्णांक नहीं आता, पूर्णांक होगा 8 किलोमीटर। फिर देखिए, 7.5 किलोमीटर की रेखा को, मतलब 7.5 किलोमीटर की दूरी को कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? तो 15 सेमी। मैंने यहाँ लिखा 7.5 किलोमीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई कितनी? 15 सेमी। इसलिए 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई होगी कितनी? 15 बटा में 7.5, इसके नीचे यहाँ आ जाएगा। और फिर लास्ट, इसलिए 8 किलोमीटर, ये 8 माना है ना, इसलिए तीसरी लाइन यहाँ लिखोगे, 8 किलोमीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई होगी 15 बटा में 7.5 इंटू में 8। तो 15 8 है 120, यानी 120 बटा में 7.5। जब इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा 16 सेमी। अब हमें रेखा लंबी प्राप्त हुई है कितनी? 16 सेमी। प्रदर्शित कितने करेंगे इसमें? 8 किलोमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर की रेखा 8 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। ये लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये तो मैट्रिक प्रणाली के अंदर इससे हमने हल कर लिया। अब अपने इसको ब्रिटिश प्रणाली के अंदर भी हल करेंगे। ब्रिटिश प्रणाली की मतलब, अब इस बार अपने मील फरलांग उस पर ध्यान देंगे, और इसको क्या है, एक को जो अंश है हमारा, इसको इंच मानेंगे। तो मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का 50,000 इंच। जब हमने मैट्रिक प्रणाली माना था तो हमने क्या लिखा था? मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 50,000 सेमी। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ब्रिटिश प्रणाली हो चुकी है, यहाँ किलोमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हमें मील और फरलांग जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है। यानी कि मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का 50,000 इंच, इसलिए मानचित्र का 6 इंच प्रदर्शित करेगा धरातल का 50,000 इंटू में 6। तो 50,000 इंटू में 6 करेंगे तो 3 लाख इंच।
तो 1 इंच प्रति करता है कितना 50,000, तो 6 इंच इसके 6 गुना होगा 50 50 50,000। आपको पता है 6 बार करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। तो इंच को बदलेंगे किस में, दोनों में से बड़ा क्या है, हमें सिर्फ ब्रिटिश प्रणाली ही देखनी है। तो उसमें पता है मील और फलांग ही दिए हैं क्वेश्चन में, तो दोनों में से बड़ा क्या है, मील। तो इंच को मील में बदलने पर, तो इंच को मील में बदलेंगे तो ये इंच 3 लाख है बटा में 1 मील के अंदर इंच कितने होते हैं आपको पता है, 63,360 इंच का 1 मील होता है। यानी 1 मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं, ये आप यहाँ पे लिखोगे। जब 3 लाख को 63,360 से काटोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 4.73 मील। कितना, 4.73 मील। लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक होगा कितना, आप 4 भी मान लो 5 भी मान लो, लेकिन मैंने इसे बढ़ाकर क्या है 5 मान लिया। ठीक है, तो 4.73 मील पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक मानेंगे 5 मील। 4.73 मील पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक मानेंगे 5। तो 5 हमने मान लिया, इसको बढ़ा लिया तो रेखा भी 6 इंच से कुछ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कितनी होगी वो देखते हैं अपने। तो 4.73 मील पूर्णांक नहीं, हमने माना 5 मील। 4.73 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई है 6 इंच। इसको प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई यहाँ दी गई है 6 इंच। इसलिए 1 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई होगी कितनी, 6 बटा में ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी 4.73। इसलिए 5 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई होगी कितनी, 6 बटा में 4.73 इंटू में यही 5 इसके लग जाएगा। तो अब इसे हल करते हैं। 5 6 30, 30 बटा में 4.73। जब इसे हल किया तो आंसर हमें प्राप्त हुआ 6.34 इंच। कितना, 6.34 इंच। अब 6 इंच तो आपको पता ही है, 6 इंच आपको पता ही है। अब 6 इंच आप मान लो यहां तक, 6 इंच आपका 1 2 3 4 5 6, 6 इंच तो यहाँ तक हो गया। लेकिन 34 के लिए यहाँ सेंटीमीटर वाला काम नहीं कर लेना। सेंटीमीटर में क्या करते हो आप, सेंटीमीटर में तो अगर 34 2.34 आया है तो आप क्या करोगे, 2.3, 3 और 4 के बीच में पॉइंट लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें 10 रेखाएं नहीं है, तो इसका प्रतिशत होगा ये। यहाँ पर 10 रेखाएं होती तो मैं मना नहीं करता आपको, आप 6.34 पे ही निशान लगा देते, मैं मान लेता। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट फिर 3 और फिर 4, इसके बीच में निशान लगा देते तो मैं मान लेता कि सही है। लेकिन ये जो 34 है ये इस इंच का, 1 इंच का क्या है, प्रतिशत है। इस बार इसमें 16 रेखाएं हैं, इसमें 10 नहीं है। कितनी है, 16 रेखाएं हैं। 16 रेखाओं का जब 34% करोगे ना आप, यानी कि कोई भी आपका जो प्रतिशत आता है तो आपने क्या करना है, 34 बटा में 100 इंटू में 16। तो इसे अब हल करेंगे तो 34 इंटू में 16 554 होता है, बटा में 100 लगाएंगे तो 5.54 आ जाएगा। तो पहले अपने तो बिल्कुल सीधी रखिएगा इसे। ठीक है, तो सीधे के अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ पे रख के और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6.54 यहाँ पे आप इसे रोक दीजिएगा। क्योंकि प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो 3-4% के अंदर ये 16 रेखाएं हैं ना, तो 16 रेखाओं का 34% निकालेंगे तो अपना आंसर आएगा 5.54। तो इसीलिए मैंने 5 और 5 से थोड़ी सी ऊपर तक रेखा लेकर गया हूँ। तो 6 इंच 5 इसके ऊपर रेखाओं को गिनकर आप निशान लगा दीजिएगा। अब अपने इस रेखा के अंदर दिखाना कितना है, तो 5 मील दर्शाना है। तो 5 मील के लिए यहाँ आप पेंसिल से वर्क करेंगे। ठीक है, तो 5 मील के लिए कोई भी रेखा लंबवत ऊपर की तरफ खींचना, और ऐसे हाफ सेमी पे आपने कितने निशान लगाने हैं, इस रेखा के 5 विभाजन करने हैं तो आपको 4 निशान लगाने हैं। तो मैं हाफ सेमी पे इस पे 4 निशान लगा देता हूँ। इस तरफ भी 4 निशान अपने लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींची, हाफ पे आपने 4 निशान लगा दिए हैं। अब आपने स्केल जो है लार्ज स्केल यूज़ करना है। ठीक है, तो इस स्केल के इस्तेमाल से आपने यहाँ पे
आड़ी रेखाएं खींच देनी है, यानी कि पहले को इस लास्ट से, फिर दूसरे को ऊपर वाले को इससे, सेकंड वाले से, फिर तीसरे को इस तीसरे से, फिर चौथे को इस चौथे से मिला देना है। इतना वर्क करने के बाद में फिर से आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना है और इसे 2 सेमी बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ उठा देना है और 1 सेमी पे निशान लगा देना है। इस तरफ ये निशान लगे ही हुए हैं, तो आपने इसको इससे 2 सेमी को आपस में मिला देना है, क्योंकि पता है ना आपको 2 सेमी का निशान मैंने पहले ही यहाँ पे हाफ हाफ सेमी पे लेकर 2 सेमी पे निशान लगा दिया था। ऐसे ही फेयर पेन से आपने क्या है, इसको भी गहरा यानी गहरी रेखा में बदल देना है। तो ये मापक आपको स्पष्ट सामने से उभर कर, ये इतना ना देखना, इसलिए खींच रहा हूँ रेखा ताकि आपको मापक इसमें से स्पष्ट दिखाई दे। अब जितने भी जहां पर भी ये बिंदु यानी कि क्रॉस हुआ है उनको आप मुख्य बिंदु मानकर ऊपर की तरफ लंबवत रेखा लगा देंगे। तो यहाँ 5 विभाजन करने हैं, तो ये देखिए आप बिल्कुल लंबवत। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि स्केल के दोनों तरफ आप देखिएगा, स्केल कहीं भी टेढ़ा ना हो, नहीं तो आपकी ये जो फाइल है इसका ये पेज खराब हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ से ऊपर की तरफ लंब बढ़ाते रहेंगे। और ये 5 विभाजन हो चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4। ये 4 क्या है, मील है। क्या है, 4 मील है। और यहाँ पे आप देखिए मील 1 मील है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 0 से लेकर इस तरफ भी क्या है, ये 1 मील की दूरी है। और यहाँ पे अपने को गौण भाग दिखाने हैं, तो मील से छोटा क्या होता है, फरलांग। क्या होता है, फरलांग। और 1 मील में फरलांग कितने होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। कितने, 8 फरलांग होते हैं। इसके अपने कितने विभाजन करेंगे, आप चाहो तो 8 विभाजन करो, आप चाहो तो 4 विभाजन करो, आप चाहो तो इसके 2 ही विभाजन करके सीधा 4 8 लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें ये 4 डॉट इस तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। तो कितने 4 विभाजन करने हैं, तो 3 का इस्तेमाल कर लेंगे, 1 2 3, क्योंकि 4 विभाजन करने के लिए 3 और इस रेखा के करने हैं, इसलिए इसकी अंतिम छोर पे आप क्या करोगे, यूं नीचे की तरफ एक रेखा खींच दोगे। और ये हाफ हाफ सेमी पे लगे हैं, तो इसको भी आप हाफ हाफ सेमी पे निशान 3 निशान लगा दोगे, 1 2 3। हाफ हाफ सेमी पे मैंने 3 निशान लगा दिए हैं। इस पहले को इस सबसे निचले पे मिलाना है, ये दूसरे को इससे मिलाना है, ये और तीसरे को इससे मिलाना है, ये। ऐसे ही आपको इस रेखा पे जहां जहां पे ये काटा है वहां पे फेयर पेन से वापस से, ठीक है। तो इसको आप क्या बिल्कुल सीधा लंबवत दोनों तरफ स्केल के देखिएगा, इसमें गलती होते ही स्पष्ट दिखता है ये, इसलिए स्केल के अंदर भी ये रेखा देखते रहिएगा और ये देखने के बाद में ही आप क्या करोगे, रेखा खींचोगे। तो इसके ये समान 4 भाग हो चुके हैं, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन फरलांग है 8, तो ये क्या करोगे आप, 2 4 6 8। तो इस तरफ जो लिखोगे वो आपने उल्टा लिखना है, यूं इस तरफ से इस तरफ, ठीक है। तो उर्दू के समान आपने यहाँ से उल्टा लिखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप मुख्य ऊपर लिख दोगे निरूपक भिन्न कितना, RF 1 अनुपात, तो ये 50,000 यहाँ लिखना चाहो, फिर दूसरे पे लिखना चाहो तो भी चलेगा, नहीं तो मुख्य हेडिंग पे ऊपर लिख दीजिएगा। तो यहाँ रहने दो, चलो ठीक है। अपने शून्य को ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये भी फिर पेन से कर सकते हो आप काम, ठीक है। तो इसको अपने ऊपर उठाते हैं, चलो पेंसिल से कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा आ जाती है कई बार, तो उसको अपने मिटाना भी तो पड़ता है, ठीक है। तो एक बार पेंसिल से कर लेते हैं, इसको बाद में फिर कर देंगे। अब आपको बताया था मैंने कि कठिन वाला जो हल हुआ है वो पहले बनेगा और जो आसानी से हल हुआ है वो बाद में। तो आप आसानी वाला क्वेश्चन सामने लेकर आइए। तो आसानी वाले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि ये 1 अनुपात 50,000 पे आपका आंसर क्या आया था,
7.5 किलोमीटर, लेकिन ये पूर्णांक नहीं था। 7.5 को हमने कितना माना, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर 16 सेमी की रेखा प्रदर्शित करती है, यानी 16 सेमी की रेखा 8 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। तो आप यूं मान के चलिए कि आपको 16 सेमी की रेखा जब 8 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है तो 2 सेमी क्या होगा, 0, यानी कि देखो 0 लग जाएगा यहाँ पे कि 16 को अपने करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे मैं 2 को शून्य पे रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 2 पे तो शून्य लिखूंगा, पहले बॉक्स बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला बॉक्स खाली छोड़ेंगे, 2 पे देखो 0 लिखूंगा, 4 पे 1, 6 पे 2, 8 पे 3, 10 पे 4, 12 पे 5, 14 पे 6 और 16 पे 7 किलोमीटर लिखकर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले से ही 0 को 0 से मिलाना है, इसलिए आपको नॉर्मली इस 0 पे रख के, यानी 0 को यानी 2 सेमी पे रख के, और आपने यहाँ से बिल्कुल इसको भी स्केल को देखना है, रेखा दोनों के बीच में ये बराबर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपने शून्य को इससे मिलाया और कितनी 16 सेमी रेखा खींच देनी है, ठीक है। टोटल ये 16 सेमी हो जानी चाहिए, यहाँ से लेकर इस रेखा के इस तरफ से, यहाँ शून्य से स्टार्ट करके और 16 सेमी लिख दोगे, रेखा खींच दोगे। अब आपने इसको 2 सेमी ऊपर भी उठाना है, इसको मापक का रूप देना ना, इसलिए 2 सेमी बिल्कुल लंबवत आपने इसको ऊपर उठाना है और 1 सेमी पे निशान लगा देना है। इस तरफ आपने यहाँ पर भी से 2 सेमी ऊपर उठाना है, बिल्कुल लंबवत, ठीक है। तो 2 सेमी ऊपर की तरफ उठा दिया। अब आपने इसको यहाँ से मिला देना है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको मिला दिया। अब देखो अगर मैं ये पेन से लाइन खींचता तो इसको कैसे मिटाता, ठीक है, इसलिए अच्छा हुआ ना कि मैंने इसको पेंसिल से बनाया। अब 1 सेमी पे बीच में निशान लगाना था इधर, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके मध्य में एक रेखा खींचकर इसको मापक का रूप देने जा रहे हैं। अब आपने इस रेखा पे 2-2 सेमी पे निशान लगाने हैं, तो इस पे तो ज्यामितीय विधि संभव नहीं हो पाती, क्योंकि 0 से ही शुरुआत अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि स्केल का इस्तेमाल करके हमने ये रेखा खींची थी। तो ये 2 पे लगाया, फिर ये 4 पे, 6 पे, 8 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे और 16 पे लगा हुआ है। अब इनको सबको क्या है, लंबवत ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो स्केल को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधा रखना है। जब रेखा बिल्कुल सीधी हो जाए तब ही इसे आपने खींचना है, इससे मापक आकर्षक लगेगा, सुंदर लगेगा। और जब फिर से कर रहे हो तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये स्याही ऊपर और नीचे बाहर की तरफ ना फैले, इसके अंदर ही रह जाए, कोई बात नहीं। तो अब जो एक्स्ट्रा रेखा थी ऊपर वाली, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी फेर कर देते हैं, इस रेखा को आप चाहो तो यहाँ से अब फेर कर सकते हो, क्योंकि ये शून्य से शून्य को मिलाकर खींची गई महत्वपूर्ण रेखा है। तो आपके सामने ये बनकर तुलनात्मक प्रक्षेप तैयार हो चुका है। इसके गौण भाग, एक मिनट, इसके गौण भाग भी कर देते हैं अपने। तो ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ये यहाँ पे अपने लिख भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शून्य से शून्य को मिलाया, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये क्या है, किलोमीटर। इस तरफ क्या होगा फिर, तो होगा हेक्टामीटर। कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में 10 होते हैं, तो आप बीच में एक निशान लगा सकते हो। एक निशान लगा के आप इसे लंबवत ऊपर की तरफ उठा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दो आप, 5 और ये 10, ये क्या है, हेक्टामीटर है। और अब आप चाहो तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, ठीक है। इस बॉक्स को ऐसे बिल्कुल स्केल के माध्यम से रेखाएं खींचिएगा, तो स्केल के माध्यम से नहीं तो भी आप इस रेखा को बाहर मत जाने दीजिएगा, चाहे अंदर चाहे स्पेस खाली रह जाए। तो सॉरी, ये और फिर ये,
ठीक है, इसमें मत बनाइएगा आप। ऐसे ही आप यहाँ और फिर इसमें नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस प्रकार से आप क्या है इस पे स्केल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर एफ लिख दीजिए एक ही बार, आर एफ 1:50,000। और ऊपर जो है यहाँ पे आ जाएगा कंपैरेटिव स्केल, तुलनात्मक मापक, ऊपर हेडिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।